और इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कार के ऊपर नाव लेकर प्रदर्शन करने निकले समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। कार के ऊपर नाव में बैठकर प्रदर्शन करने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को उसकी जानकारी मिली, तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने उनका चालान काट दिया। सामने आए वीडियो में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी कार के ऊपर नाव में बैठकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उन्होंने शहर में घूम घूम कर काफी देर तक प्रदर्शन किया। अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया कि शहर में बारिश की वजह से इतना पानी भर जाता है कि लोगों की जान चली जाती है। शहर में नाला सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए घोटाला हुआ है। विधायक अमिताभ वाजपेयी कार पर नाव बांधकर चप्पू लेकर शहर में घूमते रहे। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर उनका 2000 रुपए का चालान काट दिया। उधर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हमला करने वालों को ललकारा। 2 दिन पहले कार सवार बदमाशों ने उन पर सहारनपुर के देवबंद में फायरिंग की थी, जिसमें वो घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 2 दिनों के इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी अस्पताल के बाहर मौजूद रहे। समर्थकों के बीच पहुंचने के बाद उन्होंने हमलावरों को ललकारा। गोली चलाने वालों को भी कहना चाहता हूँ, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, गलत जगह पंगा ले रहे हैं। अस्पताल से निकलने के बाद चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें जानबूझकर उकसाने की कोशिश में जुटे हैं। गोली से, बंदूकों से नहीं डरता हूँ, मैं संवैधानिक रास्ते से चलता हूँ। हालांकि इससे पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिए जाने का भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, लेकिन जिलाधिकारी ने चंद्रशेखर से बात करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। इधर भीम आर्मी पार्टी 3 जुलाई को एक महापंचायत करने वाली है, जिसमें पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि उन पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए भीम आर्मी के लोग आंदोलन कर सकते हैं और इसकी रणनीति 3 जुलाई को भीम आर्मी की होने वाली महापंचायत में बनेगी, जिसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी शामिल होंगे। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के देवबंद में उन पर हमला हुआ था, जिसमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी बात से उनकी पार्टी के नेताओं में नाराजगी है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद चंद्रशेखर ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए। इधर दिल्ली सचिवालय में जल भराव के एक वीडियो पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेर लिया। उस वीडियो में दिल्ली सचिवालय के गेट से लेकर अंदर जाने वाले रास्ते पर पानी भरा नजर आया और उस पानी को पार करने के लिए लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। उस वीडियो में एक शख्स अपने जूते हाथ में लेकर पानी से होकर गुजरता दिखा, तो वहीं कई लोग पानी से बचने के लिए गेट से लटके नजर आए। इस वीडियो को दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट किया और अरविंद केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। दावा किया गया कि बारिश का पानी दिल्ली सचिवालय के परिसर में भर गया, जिससे न सिर्फ वहां पहुंचने वाले लोग बल्कि सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों की समस्याओं को सुना। अमेठी स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है, जहां वो लोगों से मिलने के लिए पहुंची। वहां उन्होंने लोगों से चाय पर चर्चा की, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उसका मौके पर निस्तारण करवाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कई गाँव में जाकर लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ सफाई कर्मचारी काम में लापरवाही कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 गाड़ियों से पशुओं के मांस के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक तीनों गाड़ियां मुरादाबाद और हापुड़ से निकली थी, जो दिल्ली जा रही थी। लेकिन तभी गाजियाबाद के पास कुछ लोगों की नजर उन गाड़ियों पर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने उसे रोक लिया और गाड़ियों की ड्राइवर की पिटाई कर दी। हालांकि जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली, वो वहां पहुंच गई। 2 ट्रक के ड्राइवर थे, वो पकड़े गए, उनसे पूछताछ की। वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ ने काफी देर तक हंगामा किया। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई। इस बीच उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वहां आग उगलती गर्मी ने करीब 100 लोगों की जान ले ली। भीषण गर्मी की वजह से वहां कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और जो लोग इस भीषण गर्मी के बीच बाहर निकले वो लू की चपेट में आने से बीमार पड़ गए। मेक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गर्मी की वजह से 2 हफ्तों में करीब 100 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर मौत लू लगने की वजह से हुई और 2/3 से ज्यादा मौतें 18 से 24 जून के बीच हुई। इतना ही नहीं, मेक्सिको के कई इलाकों में तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से कई स्कूल बंद करने पड़े। लेकिन लोगों को घरों में भी राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि गर्मी में बिजली की मांग बढ़ने की वजह से कई जगह बिजली भी काटी गई। उधर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई कुरान के अपमान की घटना पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और दावा किया कि अगर रूस में यह घटना होती तो कुरान का अपमान करने वालों से वो सख्ती से निपटते। एक दिन पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने मस्जिद के बाहर कुरान का अपमान किया,
जिसके बाद पुतिन को स्वीडन पर हमले का एक और मौका मिल गया। और उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होकर स्वीडन के खिलाफ खड़े होने की अपील कर दी। स्वीडन पर पुतिन की ये नाराजगी नई नहीं है। जब से स्वीडन ने नेटो का सदस्य बनने की अर्जी लगाई है, वो पुतिन की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि फिनलैंड की तरह ही स्वीडन भी रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड पहले ही नेटो का सदस्य बन चुका है और अब अगर स्वीडन को भी नेटो की सदस्यता मिल गई तो रूस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस बीच इजरायल ने दावा किया कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और वहां से आतंकी साजिश रचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना की एक ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने उनके नागरिकों पर हमले की योजना बनाई थी, जिसे उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने नाकाम कर दिया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूसुफ शहबाजी के तौर पर हुई, जिसे उनके देश की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर गिरफ्तार किया। दावा किया गया कि वो आरोपी ईरान की IRGC के संपर्क में था और उसे साइप्रस में रह रहे इजरायल के लोगों पर आतंकी हमला करने का आदेश मिला, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अपने इस दावे के साथ इजरायल ने यह साफ नहीं किया कि उसकी गिरफ्तारी ईरान के किस इलाके से हुई है। वहीं इजरायल के इस दावे पर ईरान ने भी कोई सफाई नहीं दी। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है, वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया।